हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। हमारे जितना भी फ्रेंड है सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे इलेक्ट्रॉनिक संजय जी में। दोस्त, आज आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में इस बोर्ड का वायरिंग बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है। क्योंकि आप मार्केट से इसी तरह बोर्ड खरीद के लेकर आए हैं, अब इसको किस तरह से फिटिंग करेंगे वो चीज़ को दिखाने वाले हैं। यदि आपके घर पे इसी तरह बोर्ड लगा हुआ है, यदि आपके घर पे बोर्ड लगा हुआ और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वायरिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो वो चीज़ को आसानी से बताने वाले हैं। क्योंकि आपका घर पे यदि वायरिंग किया हुआ रहेगा और बाई मिस्टेक ये रेगुलेटर काम नहीं करता होगा या तो स्विच काम नहीं करता होगा, तो वो चीज़ को हम अच्छी तरीके से आज भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में नहीं बने रहिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम वायरिंग किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत को क्या होता है कि वीडियो देखना नहीं चाहता है, अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो छोड़ने के बाद बहुत कोई भगा देता है। दोस्त, अभी भी बता रहे हैं कि वक्त में कोई काम नहीं देने वाला है। जो आप अपने से हौसला करके रखेगा ना, उसी चीज़ काम देगा। कोई वक्त में काम नहीं देने वाला है। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करके। तो पहली बात, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं फिटिंग करने का तरीका। फिटिंग करने का तरीका क्या होता है, हर बोर्ड में स्प्लिंग देखिए, इस बोर्ड का भी स्प्लिंग देख रहे हैं ना, ABS लिखल है ना, तो ये स्प्लिंग किधर है, ऊपर में है और सीधा लिखा हुआ है। तो कोई भी कंपनी जो होता है, सूज रहे या 5 पिन सॉकेट कुछ भी है, स्प्लिंग ऊपर साइड में रहना। देखिए रेगुलेटर का स्प्लिंग बड़ा है तो आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई पड़ रहा है, तो स्प्लिंग ऊपर साइड में रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसको फिटिंग करना है, सब इसी तरह फिटिंग करना है। इसमें एक 5 पिन सॉकेट है, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर और 4 स्विच है करेंगे। तो चलिए किस तरह से वायरिंग करेंगे वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको हम पहले हटा देते हैं बक्सा को। ये तो आप लोग नॉर्मल है, ये आप भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम हर वीडियो में बताते हैं जो बोर्ड में फ्यूज इंडिकेटर लगा हुआ है और स्विच लगा हुआ है, तो स्विच से वायरिंग करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत कोई को बताए हैं कि जो बोर्ड में फ्यूज रहता है तो फ्यूज से वायरिंग करने के लिए स्टार्ट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूज से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारा हम फ्यूज से बताए हैं, तो आज हम बताएंगे स्विच से। तो स्विच के नीचे वाला हिस्सा, स्विच का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए और फ्यूज के पास होते हुए इंडिकेटर के पास चले जाना है। ठीक है, या तो इस तरह से जाना है, स्विच का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए इंडिकेटर के पास होते हुए फ्यूज के पास, इधर या इधर से जाइए या तो इधर से जाइए, आपको जिधर से सुविधा पड़ता है उसी तरह कर सकते हैं। आपके घर पे इस तरह से बोर्ड है, आपके घर पे वायरिंग किया हुआ, ठीक है, सब कुछ चलता है, एक चीज या तो रेगुलेटर काम नहीं करता या तो स्विच खराब हो गया या तो कहाँ से कनेक्शन कटा, वो चीज़ आपको नहीं पता है। तो आप क्या कीजिए, पहले मेन तार जो आता है उसमें लाइन देख लीजिए, लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि लाइन अच्छी तरीके से आ गया है तो आप क्या कीजिए, पहले मेन तार खोल करने के बाद पूरा तार को खोल दीजिए, तार होल्डर बल्डर का, यानी कि जो भी कनेक्शन किया हुआ बोर्ड का टोटल खोल दीजिए। और उसके बाद हम जिस तरह से वायरिंग कर रहे हैं उस तरह से वायरिंग कीजिए और मेन तार उस तरह से लगाइए। 100% बोलते हैं भाई कि लाइफ टाइम सुधर जाएगा वायरिंग का। ठीक है, तो चलिए किस तरह से वायरिंग करेंगे। तो स्विच का नीचे वाला हिस्सा टोटल नट को थोड़ा सा करके ढीला कर लेते हैं, ढीला कर लें, ढीला कर देते हैं। और मार्केट से 1-2 मीटर तार ले लीजिएगा। आप जो तार जो लीजिएगा कोई सा भी कलर का तार ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको लाल लेना है कि काला लेना है कि 2 कलर लेना है। एक कलर का तार इसलिए हम आपको ज़्यादा बताते हैं कि वायरिंग में एक कलर ही ज़्यादा चलता है। तो एक कलर से वायरिंग करना सीखिए तो तुरंत सीखने का कोशिश भी करेगा। तो चलिए किस तरह से वायरिंग करेंगे वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से स्विच का नीचे वाला हिस्सा में टोटल में कनेक्शन करना है। तो हम इसको क्या करना है, इसी थोड़ा कटिंग कर देना है। बहुत कोई को वीडियो में देखेगा कटिंग करके तार जोड़ता है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ कटिंग कर दिया, यहाँ से कनेक्शन किया, यहाँ से उससे क्या होता है दोस्त जानते हैं, चिंगारी फेंकने का डर रहता है, उसी में ज़्यादा बोर्ड उड़ता है, आदमी समझता नहीं है। आप समझ लीजिए कोई चीज़ में ज़्यादा जोर दीजिएगा तो चिंगारी फेंकेगा ही ना, तो उसी कारण से थोड़ा सा जोर कम दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको अच्छी तरीक़े से पका लेना है, पका लिए। और इस तरह से स्विच के नीचे वाला हिस्सा में टोटल 4 स्विच है नीचे में, चारों को इसी तरह घुसा करके और टाइट करना है। देखिए
टाइट हो गया। चारों नट को टाइट करना है, चारों नट को, चारों नट को टाइट कर देना है। पहले आपको इंडिकेटर के पास होते हुए फ्यूज के पास ला करके कटिंग कर देना है। हम इसी तरह इसलिए बताते हैं कि आपका घर पे लाइव टीम ज़्यादा चलेगा, क्योंकि बहुत को जोर दे के बताता, हम नहीं बताते हैं उस तरह से। इस तरह से थोड़ा सा कटिंग करना है, तार नहीं ना कटा, वही तार रह गया। बहुत को क्या होता है, इसको कटिंग कर देता है, जोड़ देता है, फिर इसको जोड़ के यहाँ पहुँचाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कटिंग करने से क्या हुआ, इस जगह में तो कनेक्ट हो जाएगा, लाइन आ ही जाएगा, तो हम कटिंग क्यों करें, ये चीज़ सॉलिड होता है। ठीक है, ये इस तरह से वायरिंग कीजिए। मिस्त्री इस तरह से नहीं करेगा, बहुत को क्या हड़बड़ी में तुरंत काटेगा, फटाफट लगा देगा, चल जाएगा, उसको क्या दिक्कत, उसको पैसा लेना है, फिर दूसरा दिन आपका घर आना है। उसी कारण से बोलते हैं दोस्त, अपने हाथ से इस तरह से वायरिंग कीजिए ना, इस तरह से अच्छी तरीके से इसको तार को टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसको इस फ्यूज का नीचे वाला हिस्सा में ला करके जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि मेन तार जो दो कलर का आता है, एक लाल एक काला, तो लाल वाला नीचे लगाना है, स्विच का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए, इंडिकेटर का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए, और फ्यूज तक पहुंचा देना है। इसको अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। ये मेरा एक तरह का वायरिंग हो गया है। अब करना क्या है, अब ये 5 पिन सॉकेट को हमको लाइन देना है ये स्विच से, ये 5 पिन सॉकेट से ये इसको लाइन दे, या तो ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट से लाइन दे। आपको जिसमें पसंद पड़ता है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि नहीं हम ये कनेक्शन इससे करेंगे, ये इससे, आप जिससे आपको अच्छा लगता है उससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसी से कर सकते हैं, जैसे हमको इससे सुविधा पड़ रहा है तो इससे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छी तरीक़े से इस तरह से मोड़ के लगाएं। इस तरह से मोड़ के लगाने से क्या होता है, अच्छी तरीक़े से टाइट होता है, अच्छी तरीक़े से टाइट हो जाएगा। देखिए आराम से घुसाइए और इसको टाइट कीजिए, इस अच्छी तरीक़े नट टाइट हो जाता है। इसको टाइट कर दिया है, टाइट में कमी नहीं कीजिएगा। ये फिर हम पहुंचा दिए ये 5 पिन सॉकेट के पास। एक ही 5 पिन सॉकेट है मेरे पास, 2 5 पिन रहता तो दोनों 5 पिन सॉकेट के पास इसी तरह जोड़ना था, अलग अलग स्विच से, और एक ही स्विच से करना था तो इसी तरह इसे कनेक्ट करके दूसरा 5 पिन सॉकेट के पास लेके चले जाना है। इसी तरह कटिंग करने का ऑप्शन है, कटिंग कर ले, कटिंग करने के बाद यहाँ से कनेक्शन करके इसमें जोड़ देना है। तो हर 5 पिन सॉकेट में एल लिखा हुआ होगा 100%। ठीक है, तो एल में जोड़ना है लाल वाला तार, जो कि स्विच का ऊपर वाला कनेक्शन होते हुए आया है। तो इसमें भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा जोड़ने से अच्छा होता है, क्योंकि बहुत कोई कमेंट करने लगेगा सर आप तो इसमें जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एल में जोड़े, सीधा में जोड़ दिए। देखिए आराम से, देखिए हड़बड़ी मत कीजिए। उसके बाद एक तार और पकड़ना है, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में अभी इसमें 2-3 तार आएगा, तो इसको हम अभी नॉर्मल टाइट करते हैं। हम आपको फिर खोलेंगे ना, उसको खोल के दिखाएंगे ना। ये चीज़ इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में कनेक्शन करते हुए ये 5 पिन सॉकेट के पास जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देना है, आराम से कीजिए। इसको अच्छी तरीके से नट को ढीला करके टाइट कर दे। ठीक है, ये मेरा वायरिंग हो गया है, देख रहे हैं ना। अब इसको जोड़ना है, एक ये समझ लीजिए आपका पंखा है, समझ लीजिए ये आपका पंखा है, ये आपका घर पे बल्ब, ये आपका समझ लीजिए पंखा है, ये आपका बल्ब है। या तो एलईडी बल्ब लगाइए, या तो कुछ भी लगा सकते हैं। ये होल्डर से कनेक्ट किया हुआ है, इसको खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए आपका पंखा है, 100 वाट का बल्ब, इसलिए हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कि 100 वाट का यदि रेगुलेटर का कम बेसी करेंगे तो आपको अच्छी तरीक़े से देखने के लिए मिलेगा कि हाँ कम बेसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। या तो 100 वाट का बल्ब यदि हम एलईडी 9 वाट का यदि बल्ब लगा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसी वजह हम 100 वाट का बल्ब का कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका पंखा है, ये आपका बल्ब है। तो सब पंखा का भी 2 तार होता है, और एलईडी बल्ब का भी तार आएगा तो 2 ही तार आएगा। ठीक है, अब पंखा का भी तार आएगा तो 2 ही तार आएगा, एक लाल और एक काला। तो मेरे पास क्या है, रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर से हमको पंखा चलाना है,
इसको कम बेसी करना, क्योंकि ठंडी का समय होता है, गर्मी का कभी थोड़ा सा सीजन अप डाउन होता है, तो रेगुलेटर का लगाने का बहुत कोई का घर पे ज़रूरत पड़ता है। तो ये रेगुलेटर का भी तार कितना होता है, 2 तार होता है। तो रेगुलेटर का तार हमको करना है 1 तार, ये 2 तार है, दोनों में एक ही कलर है। कोई भी यदि रेगुलेटर लीजिएगा ना तो एक ही कलर का तार रहता है, क्योंकि उसमें माइनस प्लस नहीं रहता, एक ही कलर रहेगा, ठीक है। तो कोई सा भी एक कलर पकड़ना है, कोई सा भी, और इसको ला करके हमको स्विच में फिटिंग कर देना। स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में, जैसे कि आप यदि बल्ब का यदि रेगुलेटर नहीं रहता है तो कहाँ लगाते हैं, एक तार स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में, तो इसी को करना है स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में रेगुलेटर वाला तार, ठीक है। रेगुलेटर वाला तार स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगाना है। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। टाइट कर दिए, इसको हटा कर रखते हैं। जैसे आप पंखा का तार 2 तार आया, एक तार जो होता है यदि आप रेगुलेटर नहीं रहता तो क्या करते हैं, स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगाते हैं। तो अब हमको इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि स्विच ने दिया रेगुलेटर को लाइन, और रेगुलेटर ने लाइन देगा पंखा को, तब आपका कम बेसी करेगा। तो इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर ले, और एक तार जो है लाल वाला तार इसमें लाके जोड़ के टेप मार देते हैं। टेप मार देते हैं, टेप मार दिए। देखिए फिर से हम बता देते हैं, पंखा वाला तार जो 2 तार आता है, एक तार लाल वाला तार हम आपको रेगुलेटर के पास लगा देना, एक तार में रेगुलेटर का तार ला करके स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। यदि आपका रेगुलेटर नहीं रहेगा तो इसी तार को करना है स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ देना है। ये बटन ऑन कीजिएगा तो आपका पंखा चालू हो जाएगा, कम बेसी नहीं होगा। अब यदि इसमें इस तरह से कनेक्शन किए तो बटन को दाबे, रेगुलेटर में लाइन जाएगा, रेगुलेटर से स्पीड अप डाउन स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसमें एक तार फिर पकड़ना है, लाल वाला तार और होल्डर का, यानी कि बल्ब का होल्डर वाला तार, एक तार पकड़ना है और स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। इसी को स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है, अच्छी तरीक़ा से नट को टाइट कर देना है। तो आपका यदि और भी बल्ब लगाना है घर पे, यदि 3 गो 4 गो बल्ब लगाना है तो 2 तार आएगा, एक तार इसमें लगा देना है और काला वाला तार बच जाएगा। यदि आपका स्विच और भी है, 5 स्विच है, तो फिर लाल वाला स्विच का ऊपर वाला में हिस्सा लगा देना है, फिर काला वाला तार बच जाएगा। तो हम 2 कनेक्शन किए हैं तो 2 है। यदि आपका 3 कनेक्शन करते तो 3 जगह काला वाला तार हो जाता, एक तो यहाँ कनेक्ट हो जाता, 3 यहाँ पर हो जाता, 4 स्विच रहता, फिर 4 गो में लाल लग जाता, फिर काला वाला इस जगह में हो जाता। तो अब दोनों को क्या करना है, इसको अच्छी तरीक़ा से छील देते, क्योंकि मेरा 2 कनेक्शन किए तो 2 तार आया, 4 रहता तो 4 आता, 5 रहता तो 5 रहता। तो हम 2 कनेक्शन किए तो 2 तार आ गया, ठीक है। 2 तार हमको लगाना है इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में। इंडिकेटर देखिए हम हटा हटा के दिखाते हैं, देखिए इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। अब इसमें करना है मेरा मेन तार का कनेक्शन। ये हो गया, ये पंखा का कनेक्शन है, ये आपका बल्ब जल रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमको मेन तार लगाना है जो चेंजर से आता है, या तो डीपी फ्यूज कुछ भी रहता है। तो 2 तार आता है, एक काला एक लाल। तो लाल वाला तार करना हमको फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में, ठीक है, फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में। आप कोई बोलिएगा कि नहीं सर हमको नहीं पता है कि लाल कौन तो है काला कौन तो है, बहुत को ऐसा भी होता है। तो टेस्टर लेकर के भी पता कर सकते हैं कि ये लाल है कि ये काला है, इससे भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल वाला तार में देखिएगा बल्ब जलेगा, ठीक है। 10-20 रुपये में टेस्टर मिल जाएगा, आराम से चेक कर सकते हैं कि ये लाल हुआ कि काला है। यदि काला भी इस जगह में जोड़ देते हैं तो फिर भी आपका लाइन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। तो सीधा काम करने से अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूज जो होता है लाइन काटिएगा तो अच्छी झटका नहीं मारेगा। यदि आप काला इस जगह लगा दीजिएगा और लाल वाला आप स्विच का नीचे वाला हिस्सा में डायरेक्ट कर दीजिएगा तो करंट तो मारेगा ही ना। तो उसी कारण से बोलते हैं लाल वाला तार याद रखिएगा, टेस्टर से टेस्ट कर लीजिएगा, और लाल वाला तार आपका फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में ला करके जोड़ देना है। फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में ला करके जोड़ के इसको अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देना है, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। और काला वाला तार जो बचा ये हमको लगेगा कहाँ पर,
इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में, क्योंकि लाल वाला तार तो मेरा फ्यूज का ऊपर हिस्सा लग गया। अब काला वाला तार लगेगा मेरा इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा। अब इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 5 पिन सॉकेट का जो करंट आया है इसी से कनेक्ट हुआ है ना। आप इसमें भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ मेरा जगह खाली है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि घुस जाता है अच्छी तरीक़ा से तो लगा सकते हैं, यदि टाइट होगा तो आप इसको यहाँ जोड़ सकते हैं। तो हमको यहाँ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। अब इसमें हम लाइन देंगे, मेरा पंखा का इधर है और बल्ब का इधर है, ठीक है। अब कनेक्शन कर दिए, हर चीज़ कर दिए, बोर्ड में लाइन नहीं आ रहा है तो उससे पहले फ्यूज को बना लीजिए, क्योंकि बहुत को का घर पे क्या करता है, सब कुछ करने के बाद क्या करता है, मिस्त्री बोला लेता है और फ्यूज नहीं बनाता है। बहुत देर के बाद याद आता है बहुत को, अगर तो फ्यूज नहीं बनाए थे। तो फ्यूज में भी ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। तो फ्यूज को इसी तरह नट को दोनों तरफ खोलना है, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूज बनाने में बहुत आसान है, कोई सा भी कलर का तार ले सकते हैं। जिससे आप वायरिंग किए ना उसी से एक टुकड़ा काट लीजिए और इसको अच्छे तरीके से छील दे और 2-3 दाना निकाल के बस उसमें लपेट देना है, वो फ्यूज हो गया। बहुत कोई इसी में कंफ्यूज होता है, सर हम फ्यूज कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। अरे मिस्त्री जो सीख जाता है ना तो कहीं से फ्यूज बना के वो लाइन चालू कर देगा, क्योंकि उसको आइडिया है, ठीक है। तो इसी तरह फ्यूज मिस्त्री भी बनाता है। इसी तरह 2-3 दाना निकाल लेना है, इसको लपेट देना है और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं और इसको इसी में फिर जोड़ देना है। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है और थोड़ा सा निकल गया तो इसको कटिंग कर देते हैं। ये हो गया मेरा फेज, ये इसमें लगा देते हैं, मेरा फेज बन गया। बहुत ही शॉर्ट है, आदमी समझता नहीं कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे आप लोग से नहीं होगा तो होगा किससे। देखिए ये हम डायरेक्ट दे रहे हैं इसमें, ठीक है, जल रहा है ना। अब देखिए इससे कम बेसी होगा मेरा, है रहा ना। देखिए ये ऑफ कर देंगे तो नहीं चलेगा, इसको ऑन करना है। 1 2 3 4 5 है ना, कितना रोशनी कर रहा है। जैसा आपका पंखा का स्पीड लेना है उस तरह से आप रेगुलेटर से हवा ले सकते हैं, क्योंकि ठंडी के समय में क्या होगा, पूरा तो हवा हनने लीजिएगा, क्योंकि रेगुलेटर लगा दीजिएगा 2-3 पॉइंट में चला के आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेगुलेटर बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। ज़रूरत नहीं है कि आपको 500 रुपया वाला रेगुलेटर चाहिए, 50 रुपये में भी रेगुलेटर मिल जाएगा। वही रेगुलेटर बोर्ड में लगा लीजिए घर पर, इसी तरह कनेक्शन जो बताएं इसी तरह कर लीजिए। आपको 100% बोलते हैं रात में कहीं भी सोइएगा तो सोने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसका पंखा का आदत लगा हुआ रहेगा तो, ठीक है। आपको यदि रेगुलेटर एक्स्ट्रा लगाना है, आपको नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें रेगुलेटर किस तरह से लगाया जाता है वो चीज़ हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताए हैं। रेगुलेटर लगाने का तरीका, जैसे आपके पास इस जगह में स्विच है, रेगुलेटर नहीं है तो उसी को सेम टू सेम खोलना है और रेगुलेटर को बैठाना है और कनेक्शन इसी तरह करना है। समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो वाला डाला हुआ है, उस वीडियो को देख करके अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्त अगले वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।